कि कैसे मैं अपने एनसीईआरटी 2 घंटे तो मुझे एनसीईआरटी डेली पढ़नी पड़ती, चाहे वो एग्जाम आ गया हो, चाहे जितनी बार रिवीजन हो गए एनसीईआरटी, लेकिन सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। उसके लिए है 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लो आप, 11th क्लास की पॉलिटी आपको पढ़नी है, और 12th क्लास की थीम पढ़ लो आप, और 11th क्लास की अगर आपके पास टाइम है उसके लिए आपकी इकोनॉमी के लिए तो पढ़ लो, अदरवाइज इकोनॉमी मैक्सिमम करंट से आती है तो आप स्किप कर सकते हो प्रीलिम्स को। इस पे आप अगर डेली करोगे तो बहुत कम है, और हमेशा मैक्सिमम जियोग्राफी में तो खासकर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो वो आपका रिवीजन अगर 2 घंटे पर मंथ रहेगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचेगा। एनवायरमेंट भी काफी हद तक उससे कवर हो जाती है, एनवायरमेंट डिसास्टर इस सारी चीजें। इसके साथ जो बाकी एडवांस बुक्स जो थी कुछ उनको मैं फॉलो करता था अपनी, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी वो वाली हो गई, जियोग्राफी की जिसकी हो गई, और मैं खुद से पढ़ना हूँ चीजों को लेकर। तो एक जो मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी था कि हमारा 2 सब्जेक्ट कम से कम रिवीजन में चलते रहे डेली, और 2 सब्जेक्ट को मैं परमानेंट पढ़ता रहूं, ऐसा मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ता रहूं, और एनसीईआरटी का रिवीजन हो या कितनी बार हो वो तो चलते रहना चाहिए, 20 बार रिवीजन हो जाए तो चलता रहेगा। और लास्ट के जो 3 मंथ्स थे उसमें मैं टारगेट हमेशा करता रहा हूं कि 6 to 7 टाइम्स मेरा रिवीजन हो जाए हर सब्जेक्ट का। इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊं मैं, 6 to 7 टाइम्स रिवीजन। और वही चीजें मैंने अप्लाई की बाद में भी जो बच्चों के लिए, वो भी क्वालिफाई उससे हुई। अभी भी हमने जो शेड्यूल बनाया है वो भी इसी स्ट्रेटजी बेस पे है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए, 5 to 7 टाइम्स उसका रिवीजन हो ही जाएगा हमारे शेड्यूल, हमारे स्ट्रेटजी से। हम ये नहीं करें कि वही फॉलो ही करो, लेकिन आप एक बार अपना भी कर सकते हो, हमारा देख सकते हो, अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो ओके है। इसके बाद जब मेरी ये चीजें वो हो गई, मैंने पीवाईक्यू कम से कम मैंने 10 टाइम्स मैंने लगाया होगा। एक तो मैं जब पढ़ता हूँ उसी टाइम पर, जैसे आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, दोनों के पीवाईक्यू मैंने कंप्लीट कर दिया उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो हो गया, क्लियर हो गया। इसके साथ फिर जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, और ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी जरूरत नहीं, अगर पीवाईक्यू आप जितनी जल्दी जितना ज्यादा कर पाते हो, आप टेस्ट सीरीज अगर 2 भी ज्वाइन कर ले या एक ही ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट कर ले तो भी काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो आपका फोबिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, फोबिया खत्म करता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर कम करता है। इस चीज के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज से आपका क्वालिफाई होने वाला है, टेस्ट सीरीज हेल्प करता है आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, चीजें करने में। तो आप पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करें, आप प्लस सेकंड पे आप टेस्ट सीरीज पर आए, टेस्ट सीरीज में ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं लैकिंग है, फिर अपने मेंटोर या किसी चीज से देखें, फिर पीवाईक्यू पे जाओ कहां पर कमी आ रही है, अपने बुक्स को, अब बुक्स से एनालिसिस करने की कोशिश करें। मेरा जो एनालिसिस का था, मैं हमेशा बता दूं कि अगर मैं चाहे टेस्ट सीरीज कर रहा हूं या मैं पीवाईक्यू कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं था कि मैं बुक के पीछे के आंसर देखता था या कोचिंग मुझे आंसर भेज रही उससे करता था, नहीं, उससे क्या करता था मैं कि उस चैप्टर से, सपोज करो कि अगर ओशन करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तो मैं ओशन करंट वाला चैप्टर खोलूंगा, उसको पूरा रीड करूंगा एनसीईआरटी से, अपने नोट्स से, फिर वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, क्यों नहीं हुआ मुझसे, उसको बार बार ट्राई करूंगा कि ये मुझे हो जाना है। इसमें 2 चीजें हैं, तो क्वेश्चन मेरा रेडी हो गया, उसके चक्कर में जो चैप्टर मैंने किया वो चैप्टर का मेरा रिवीजन फिर से हो गया, तो डबल उसकी बेनिफिट मुझे मिल गया। तो ये मैं स्ट्रेटजी इसमें करता था अपने लिए, शुरुआत मेरी यही थी और यही परमानेंट चलती हुई है शुरुआत।